जय हो नाग देव, तुम्हारी जय हो। शरीर का दर्द मिट जाता है और जुखाम भी खत्म हो जाती है। यहाँ प्रभु नाग देव रहते हैं, नागिन माता भी रहती है। नाग देव के पंख भी हो गए हैं, अब वो उड़ने वाले हैं। हो सकता है 6-7 महीने के अंतर्गत उड़ जाएंगे। ये प्रभु वृक्षों का जड़ों का निचोड़ आता है, हाँ। इसलिए इसका पानी थोड़ा जय सीताराम। दोस्तों अभी मैं चित्रकूट के बिहार जंगलों में हूं और जाने वाला हूं एक बाल बैरागी संत की कुटिया में, जो बिहार जंगलों के अंदर रहकर वर्षों से भजन साधना करते आ रहे हैं। चारों तरफ से हरा भरा और बिहार जंगल देखेंगे। इस तरह के जंगलों में महाराज जी रहकर भजन साधना करते हैं। तो आइए दोस्तों चलते हैं। कुटिया की तरफ जाने के लिए रास्ता उतना ठीक ठाक नहीं मिलेगा। रास्ते के दोनों तरफ से हरी भरी झाड़ियाँ और चारों तरफ से पेड़ पौधे देखने को मिलेंगे। और देखें किस तरह का पथरीला रास्ता है। यहाँ से निकलना भी इतना आसान नहीं है। महाराज जी की कुटिया के नज़दीक आ गया हूँ और ये सामने महाराज जी की कुटिया दिखाई देने लगी है। और चारों तरफ से आप देखें किस तरह के पहाड़ हैं, एकदम हरी भरी झाड़ियाँ। और इस तरह के जंगलों के अंदर ये महाराज जी की कुटिया है। हालांकि महाराज जी की कुटिया पक्की बनी है। और यहाँ पर देखिए महाराज जी का बैठका है। देखते हैं महाराज जी कुटिया में हैं कि नहीं हैं। दोस्तों ये आश्रम परिसर है और देखें कितनी पुरानी महाराज जी की कुटी है। और यहाँ पर संत रविदास जी की मूर्ति है। बगल में एक छोटा सा हनुमान जी महाराज का मंदिर है, आप दर्शन करिए। और इधर महाराज जी की कुटिया है। जय जय सीताराम महाराज जी। जय जय सीताराम। तो दोस्तों देखिए महाराज जी कुटिया से निकले हैं। तो ये दोस्तों महाराज जी का दरवाज़ा खुल गया। महाराज जी यहाँ काहे के पेड़ लगाए हैं? प्रभु यहाँ लगाए हैं, अमरूद लगाए हैं, हाँ। नींबू लगाए हैं, औरी लगाए हैं, अच्छा, जामुन लगाए हैं जी। दोस्तों महाराज जी जल लेने के लिए कुंड में जा रहे हैं। राम जय। महाराज जी कपास के काफ़ी पेड़ लगाए हैं। हाँ प्रभु कपास है, इसी का साल भर दीपक इसी का जलता है। इधर महाराज जी क्या है? जी ये गुरु की समाधि है प्रभु। अच्छा जी जी। और यहाँ पर महाराज जी ये यहाँ पर ये भी गुरुओं की समाधि है। ये लवर्सी के महापुरुष हैं ये। अच्छा। यहीं अपना शरीर त्याग दिया है और यहीं इनकी समाधि हो गई। पहले यहाँ भजन साधना करते थे। जी 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 जी। तो ये दोस्तों कुंड है जहाँ से महाराज जी जल ले जाया करते हैं जी। महाराज जी पानी यहाँ का मटमैला दिख रहा है। ये प्रभु वृक्षों का जड़ों का निचोड़ आता है, हाँ। इसलिए इसका पानी थोड़ा कुछ मदमैला रहता है, हाँ। नहीं और साफ स्वच्छ है पानी। नादी भी साफ है। अच्छा। कोई कचरा ना है नादी में भी। तो यही पानी पीते हैं महाराज? यही पानी पीते हैं प्रभु। यहीं पर स्नान ध्यान होता है। जी 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 जी। अब महाराज जी यहाँ बगल में कौन बैठे हैं? जी ये शंभु स्थापना है, लिंग है उनकी। और अच्छा। गुरु का भी यही स्थान है जी जी। सतगुरु सतगुरु। दोस्तों देखिए किस तरह से महाराज जी जल लगाया करते हैं। और यहाँ पर एक बोर्ड भी लगा है, देवांगना लिखा है इसमें। राम राम सीतापति राम राम। जय सीताराम महाराज। ओम सतगुरु लाल जी कृपा करे। महाराज जी आपकी सेवा में एक कंबल है। जय लाल जी कृपा करे। अति आनंद। महाराज जी आपके लिए राशन सामग्री है। जय। इसमें महाराज जी आपके लिए आटा है। जय लाल। महाराज जी आपकी सेवा में सब्जी है। लाल जी कृपा करे। महाराज जी आपकी सेवा में चीनी है। जय। और महाराज जी आपकी सेवा में चावल है। लाल जी कृपा करे। महाराज जी आपकी सेवा में दाल है अरहर की। महाराज जी सरसों का तेल है। महाराज जी आपकी सेवा में अगरबत्ती है। महाराज जी सब्जी मसाला।
महाराज जी हनुमान जी महाराज का झंडा है। जय हो जय हो। ये लीजिए। लाल जी कृपा करे। पूजा पाठ के लिए महाराज जी लोटा है। राम जी कृपा करे। और ये महाराज जी आपकी सेवा में छोटी सी सत करे सत करे सत करे। लाल जी कृपा करे। सब महापुरुषों पे आनंद हो आनंद हो आनंद हो आनंद हो। महाराज जी आपकी कुटिया के चारों तरफ से बीहड़ जंगल है, आप अकेले रह लेते हैं यहाँ? कोई समस्या नहीं, प्रभु लाल जी कृपा करते हैं। सब उन्हीं की कृपा है। पवन पुत्र हनुमान की सदैव कृपा करें। सब भक्तों पे कृपा करें। सब भक्तों पे कृपा करें। महाराज जी यहाँ राशन सामग्री की व्यवस्था कैसे होती है? ये सब आप महापुरुषों की कृपा है। आप ही महापुरुष सब दे रहे हैं, खिला रहे हैं, सब संतों को आनंद दे रहे हैं। यहाँ प्रभु नाग देव रहते हैं, नागिन माता भी रहती है। नाग देव के पंख भी हो गए हैं, अब वो उड़ने वाले हैं। हो सकता है 6-7 महीने के अंतर्गत उड़ जाएंगे। उनके एक एक अंगुल के पंख उगाए हैं और उनकी असीम कृपा है। दास जब हवन करता है तब उनकी कृपा होती है। हवन में आकर के साक्षात हवन लेते हैं। उनकी महान कृपा है प्रभु। महाराज जी आपको परेशानी नहीं होती? कोई दिक्कत नहीं होती प्रभु। जो दिक्कत है सब वही संभालते हैं। लक्ष्मण दाता आनंद दे रहे हैं। महाराज जी कभी यहाँ भूखे भी रहना पड़ता है? हाँ प्रभु, तो मालिक की कृपा है। सब देखते रहते हैं, आजमाते रहते हैं, भगाने की कोशिश करते रहते हैं कि इसको खाना नहीं मिलेगा, भाग जाएगा। लेकिन जब परमात्मा के चरणों में मन लगा है तो दास को सब कुछ आनंद मिल रहा है। महाराज जी आपको वैराग्य कैसे हो गया था? प्रभु ये तो असीम कृपा है परमात्मा की। जब परमात्मा के चरणों में मन लग जाता है तो अपने आप वो अपनी तरफ को खिंचाव कर देते हैं। तभी दासों का मन लगता ही जाता है। तो दोस्तों महाराज जी पहले अपनी सामग्री रखेंगे, इसके बाद झंडा लगाएंगे हनुमान जी महाराज का, क्योंकि यहाँ बंदर बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। कम्बल बढ़िया कम्बल है, ठंडी नहीं लगेगी इसमें। तो ये दोस्तों महाराज जी झंडा उठा दिए। तो फाइनली दोस्तों महाराज जी हनुमान जी महाराज के ठीक सामने देखे ठाकुर जी का झंडा लगा दिए। तो महाराज जी की कुटिया चारों तरफ से हरे भरे जंगलों से घिरी हुई है। महाराज जी ये सामने जो पेड़ है आपके, जी इसमें बड़े बड़े ये फल लगे हैं, इसको क्या बोलते हैं? ये प्रभु दुधिया है। हाँ। इसके जो है फल आते हैं काम में। ये जैसे जुखाम हो गई, शरीर में दर्द है, हाँ। तो इसके जो है फल ये आते हैं काम में। बहुत बहुत कामयाबी होता है। इसकी लकड़ी के जो है खिलौने बनते हैं। हाँ हाँ हाँ। जितने छोटे बड़े खिलौने हैं जी। सब इसी के बनते हैं प्रभु। महाराज जी फल दिखाइए। जी ये फल जो है ये महाराज जी किस काम में आते हैं? ये चाह वाह शरीर में अगर ज़्यादा तकलीफ है, हाँ। तो इसका जो है सेवन करने से, हाँ। और शरीर का दर्द मिट जाता है और जुखाम भी खत्म हो जाती है। पहाड़ों से दोस्तों देखिए कितना धीरे धीरे पानी चट्टानों से निकल रहा है। महाराज जी इसी तरह धीरे धीरे निकलता ये रहता बस इसी तरह चलता रहता है प्रभु। है। गर्मी में महाराज जी? गर्मी में भी चलता रहता है, लेकिन जब अच्छी अटूट गर्मी पत्थर तपने लगा, हाँ। तो ये धीरे धीरे गुम हो जाता है। अच्छा। हाँ। फिर महाराज जी सूख जाता है? फिर सूखता तो खैर यहाँ देखने में सूख जाता है। हाँ। लेकिन चलता रहता है। अच्छा। हाँ, यहाँ आने में थोड़ा हाँ। पत्थर गर्म ज्यादा हो जाता है। अच्छा। इसलिए पत्थर में आते आते चुर जाता है, सूख जाता है। जी। रात में महाराज जी बाहर जाता होगा? रात में हो जाता है। महाराज जी यहाँ बंदर खूब पानी पीते होंगे? बंदर पानी पीते हैं, इसमें बंदर नहाते रहते हैं। अच्छा। इसको विदेशी लोग ले जाते हैं प्रभु ड्रामों में भर करके। अच्छा। हाँ, ये जैसे कोई कबरा हो गया, किसी को हर दर्द है, वो इसके पीने से जो है सुख शांति पाता है प्रभु। महाराज जी की कुटिया के पीछे साइड आप देखेंगे तो काफ़ी घनघोर और बीहड़ जंगल है, और यहाँ बिल्कुल जंगलों में सन्नाटा छाया रहता है, कोई आता जाता नहीं है। अब देखिए यहाँ पर अमरूद का पेड़ लगाए हैं, कपास का पेड़ भी लगाए हैं, नींबू का पेड़ भी लगाए हैं।
और महाराज जी अब टिक्कर प्रसाद बनाने लगे हैं। महाराज जी टिक्कर बनने लगे हैं। जी जी जी। ये देखें दोस्तों, 24 घंटे में महाराज एक ही बार बनाते एक ही बार बनाते हैं, शाम को नहीं बनाएंगे? जी नहीं, शाम को भजन करने का भी समय नहीं रह जाता। हाँ, खाना में उध गए तो पेट धंधी में लगे रहे, परमात्मा का भजन करने का समय निकल गया। इसलिए जो है 5:30 बजे से भजनई में बैठ जाते हैं, तो वही 8:30 बजे तक भजनई होता रहता है। फिर आरती पूजा करके फिर प्रसाद उरसाद का मौका ही नहीं लग रहा था। हाँ, तो फिर बस वही जो बचा सो पा लिया, नहीं प्रभु का भजन करते रहे, अपना सुबह बनाया, इसीलिए सुबह जल्दी बनाना पड़ता है। जी हाँ। तो देखिए दोस्तों किस तरह से महाराज जी पो कर टिक्कर बना रहे हैं मोटे मोटे। दोस्तों महाराज जी के धुने के खरे खरे टिक्कर की खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। तो यहाँ पर देखिए महाराज जी का धूना है कुटिया के अंदर, यहीं पर महाराज जी भजन साधना पूजा पाठ किया करते हैं। धूना के बगल से आप देखेंगे तो गुरु जी महाराज का स्थान है, बिल्कुल छोटी सी गुफा टाइप बनी है। महाराज जी यहाँ पर कौन गुरु जी बैठे हैं? जी हाँ, ये इन्हीं का रचा हुआ, इन्हीं का बनाया हुआ है। इनका नाम है प्रेम प्रकाश। अच्छा जी हाँ। पहले महाराज जी यहाँ पर रहते थे? जी हाँ, 135 वर्ष का हो गया ये आश्रम, ये गुरुओं की समाधि। आसन तुम्हारी जय हो, कृपा निधान। ओम 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 स्वाहा, जगतपति स्वाहा, ओम कैलाशपति स्वाहा, तुम्हारी जय हो। ओम गौरी गणेश कांत की पवन पुत्र स्वाहा 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 स्वाहा। ओम नाग देव तुम्हारी जय हो, नागिन माता तुम्हारी जय हो, आदि शक्ति तुम्हारी जय हो, कृपा निधान तुम्हारी जय हो, जय हो नाग देव तुम्हारी जय हो। तो देखे दोस्तों किस तरह का महाराज जी का दरवाज़ा है। महाराज जी बांसों का दरवाज़ा बनाए हैं अपनी कुटिया के लिए। तो दोस्तों महाराज जी यह घौन कर दिए, अब भोग लगाएंगे ठाकुर जी का। ये रही दोस्तों महाराज जी की कुटिया की प्रसादी, सब्जी और टिक्कर। तो ये रहा दोस्तों महाराज जी की कुटिया का प्रसाद। तो दोस्तों ठाकुर जी का भोग लगाने के बाद महाराज जी अब रामायण का पाठ करेंगे हनुमान जी के मंदिर में। राम कथा कलि कपट कुठारी, सादर सुन गिरिराज कुमारी। राम राम नाम गुण चरित सुहाई, जन्म कर्म अगणित सति गाई। चट्टानों से किस तरह धीरे धीरे करके पानी निकल रहा है और नीचे कुंड में एकत्रित होता है। यहीं से महाराज जी स्नान ध्यान करते हैं, पूजा पाठ के लिए जल यहीं से ले जाते हैं। कुंड के ठीक ऊपर आप देखेंगे तो बीहड़ हरा भरा जंगल दिखेगा और यहाँ बिल्कुल धीरे धीरे कर पानी यहाँ पर आ रहा है। कुंड के बगल से ही आप देखेंगे तो एक यहाँ पर बोर्ड भी लगा है और इसमें लिखा है देवांगना। बोर्ड के पीछे आप देखेंगे तो मकुइया के पेड़ हैं और इसमें देखें कितने छोटे छोटे फल लगे हैं। हालांकि अभी पके नहीं हैं, कच्चे हैं, लेकिन अब धीरे धीरे पकने वाले हैं। जंगली फल मकुइया, इस तरह के फलों का प्रयोग महाराज जी खूब किया करते हैं। कुंड के बगल से ही यहाँ पहले भजन साधना कर रहे संतों की समाधियाँ बनी हुई हैं। एक महाराज की ये समाधि है, पहले यहाँ भजन साधना किया करते थे, और दूसरी समाधि यहाँ पर बनी हुई है, ये दूसरे संत महात्मा की है। और इधर सामने हनुमान जी महाराज का मंदिर है। महाराज जी यहाँ पर अभी रामायण का पाठ कर रहे हैं। बड़ी बड़ी चट्टानें बिछी हुई हैं, यहाँ महाराज जी धूप में बैठकर भजन साधना किया करते हैं। और गर्मी के सीज़न में इस तरह के पेड़ों के नीचे महाराज जी बैठकर बड़ी बड़ी चट्टानों में भजन साधना किया करते हैं। तो देखा दोस्तों किस तरह से महाराज जी बीहड़ जंगलों के अंदर कुटी बनाकर वर्षों से भजन साधना करते आ रहे हैं। दोस्तों संतों की तपस्थली का वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जल्द ही मिलते हैं एक नई जगह एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए कामतगिरी जर्नी की ओर से आप सभी को धन्यवाद।